रायगढ़ जिला में हाथी शावक का एक माह पुराना कंकाल मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के जंगल में एक हाथी का शावक का शव पाया गया, जो पूरी तरीके से सड़ चुका था, केवल हड्डियां दिख रही थी। इसके बाद वन विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची टीम ने हाथी शावक के कंकाल को जांच के लिए लैब भेजते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिला के जंगल में पिछले लंबे समय से हाथियों का बड़ा दल विचरण कर रहा है। यहाँ हाथियों की बड़ी संख्या होने की वजह से बीते कई सालों से हाथी और मानव के बीच द्वंद्व जारी है, जिसमें कभी हाथी तो कभी इंसान की मौत की खबर अक्सर सामने आती रहती है। वर्तमान समय की बात करें तो धर्मजयगढ़ वन मंडल में कुल 152 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस दल में 36 नर हाथी, 77 मादा हाथी के अलावा 39 शावक बताए जा रहे हैं। इसी क्रम में धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज के रुआ फूल बीट के कक्ष क्रमांक 667 में एक माह पुराना हाथी शावक का कंकाल मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। यहाँ के जंगल में एक माह पुराना कंकाल मिलना वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को दिखाता है। बताया जा रहा है, जंगल में हाथी शावक के अवशेष मिलने की जानकारी सबसे पहले गांव के कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को बताया था, लेकिन इसके बावजूद विभाग के द्वारा इस ओर किसी तरह की पहल नहीं करने के बावजूद ग्रामीणों ने स्थानीय पत्रकारों को इस घटना के बारे में अवगत करा दिया। बताया जा रहा है कि गांव के ग्रामीणों ने जिस जगह में हाथी शावक का कंकाल देखा, उस जगह का नक्शा बनाकर ग्रामीणों ने जानकारी दी। इसके बाद अन्य लोग वहां पहुंचे। इस बात की जानकारी लगते ही वन विभाग के अधिकारी भी आनन फानन में ड्रोन कैमरे की सहायता से मौके पर पहुंचे और हाथी शावक के कंकाल को लेकर के आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में धर्मजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ अभिषेक जोगावत ने बताया है, बोरो रेंज के रुआफूल बीट के कक्ष क्रमांक 670 में हाथी के अवशेष मिले हैं। हाथी के अवशेष का पंचनामा तैयार करने के साथ साथ डॉक्टरों के जांच मुआयना के बाद शव दहन किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम ने सैंपल कलेक्ट करके लैब भेज दिया है, ताकि हाथी की मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। सर, ये जो जंगल में लाश मिली है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। जंगल में हम लोगों को एक हाथी का इधर अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये 667 कक्ष क्रमांक है, रुआफूल बीट का बोरो रेंज का एरिया है। और यहाँ पे अभी जो अवशेष हैं उनका विधिवत पंचनामा वगैरह तैयार करके डॉक्टर्स का जांच मुआयना के बाद में इसका शव दहन किया जा रहा है। सर, तो प्रथम दृष्टता से क्या नज़र आ रही है सर? ये देखिए, ये जांच का विषय है। डॉक्टर्स लोगों ने सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं और कुछ सैंपल्स लैब में भेजी जाएंगे। उसके बाद में ही इसका कंफर्म बता सकते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा होगा और जो अवशेष है उसका क्या स्टेटस है। सर, वन विभाग को इसकी जानकारी कैसे मिली? वन विभाग को लोकल स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे हमारे ट्रैकर्स और वन रक्षक द्वारा इधर आके इसका घटना का पता लगाया गया। सर, लगभग लाश सड़ चुकी है, तो अभी तक वन विभाग के जो यहाँ वन रक्षक है उनको इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? देखिए, जांच का विषय है। इतना होने के बाद में स्टाफ को जानकारी नहीं था। उसके लिए उप वन मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन करके इसका कारणों का पता लगाया जाएगा और इसमें किसी भी तरह का कोई लापरवाही हुआ है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों द्वारा पहले पत्रकारों से संपर्क किया गया, उसके बाद पत्रकारों से जहाँ तक है सूचना प्राप्त हुई वन विभाग को, तब सुबह 10 बजे से यहाँ पत्रकार सर्च कर रहे थे घटनास्थल को। उसके बाद करीबन 2 बजे वन विभाग की पूरी टीम आई। सर, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें ये है, अगर किसी तरह का इस तरह का सूचना मिलता है तो पत्रकार भी हमारे सामाजिक समुदाय का हिस्सा है। उनका भी ये दायित्व बनता है कि हमारे वन विभाग को सूचित करें, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है, तो वन विभाग की उपस्थिति में ये सब होना चाहिए। सर, हमें जानकारी मिली है कि जिस आदमी ने पत्रकारों को सूचना दी थी, वो आदमी वन रक्षक को भी सूचना दिया था, पर वन रक्षक द्वारा उसे धमकाया गया। अच्छा, अगर इस तरह का विषय है तो जांच की जाएगी और जांच में जो भी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।